नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैरियर आफ्टर क्लास 12th के बाद कौन सा कैरियर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कैरियर के बारे में आज बताने वाला हूं। तो देखिए, 12th के बाद एक्चुअली सब क्या करते हैं। 12th अगर कोई कर लिया, कोई साइंस से किया, कोई कॉमर्स से किया, कोई आर्ट्स से किया। ठीक है, तो हम जो आज बात करने वाले हैं, तो आज ना कोई साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, ना कोई कॉमर्स के बारे में, ना कोई आर्ट्स के बारे में। आज हम डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड के बारे में बात करने वाले हैं। कहने मतलब है कि देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे के साथ साथ ठीक है अपना फैम भी आना चाहिए, ठीक है, और अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। देखिए, एक्चुअली हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं कि अब बच्चा हुआ, बच्चे के बाद अब क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़े, 10th के बाद मैट्रिक दिया। ठीक है, मैट्रिक के बाद को होते हैं ऐसा जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, वो ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। हो सके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होने के बाद भी ITI पॉलिटेक्निक करते हैं, इंटरेस्ट होता है इसके बारे में। लेकिन और जैसे आप 12th कर लिए, और 12th के बाद बच्चे क्या होते हैं, 12th तो अगर आप 10th किए, 10th के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं कि पेरेंट्स के दबाव में आके, दोस्तों को देखा देखी करके, है ना, साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं। चलिए, आज मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, और ऐसे क्या गांव में क्या रहता है, विलेजेस में क्या रहते हैं, और बहुत सारे संस्था में, बहुत सारे स्कूल में क्या रहता है ऐसा कि चलिए वो साइंस ले रहा है, हम भी साइंस ले लेते हैं। मेरे भैया साइंस लेके पढ़े थे, मेरे घर वाले सब साइंस लेके पढ़े थे, हम भी साइंस लेके पढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप क्या कर सकते हैं। अब खैर वो तो बात की बात है कि आप 12th जैसे भी किए हो, लेकिन 12th के बाद क्या होता है, कैरियर का ऑप्शन। 12th के बाद क्या होता है, कैरियर का ऑप्शन। क्योंकि देखिए, अभी समय क्या है कि सबको स्टेबल हो जाना है, सभी को अपने लाइफ में क्या हो जाना है, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या, आप अगर नॉर्मल पढ़ाई करते रहिएगा, नॉर्मल कहने मतलब है आप ग्रेजुएशन कर लिए, क्या कर दिया, ग्रेजुएशन कर लिए। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लिए, तो ग्रेजुएशन करने के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद आप चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन का डिग्री लेके अगर मैं कहीं जॉब लूं, तो मैं चैलेंज करता हूं आपको 10,000 का, 12,000, 15,000 का जॉब ना मिलेगा। अभी ये इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतना कॉम्पिटिटिव दुनिया आ गया है। एक जॉब के लिए अगर 100 पोस्ट के लिए अगर कोई फॉर्म निकलता है, कोई 100 पोस्ट के लिए, उसमें लाखों भी भर दे रहे हैं, अभी लाखों अभी इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी क्या है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन क्या ट्रेडिशनल चलते आ रहा है, क्या रहा, ट्रेडिशनल जो हमारे चलते आ रहा पूर्वजों से, ट्रेडिशनल हो गया। ये सब क्या हो, ट्रेडिशनल कोर्स हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन क्या हो गया, ट्रेडिशनल कोर्स हो गया। ठीक है, ये हमारे चलते आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, अभी इसमें क्या है, इसमें बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन है, इसमें हाई कंपटीशन, बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन इसमें। तो ट्रेडिशनल कोर्स में हाई कंपटीशन है, चैलेंज भी इसमें बहुत ज्यादा है, चैलेंज क्या इसमें, बहुत ज्यादा इसमें चैलेंज है। ठीक है, चैलेंज के साथ साथ क्या, अभी आउटडेट भी हो चुका है, क्योंकि क्या नॉर्मल कोई भी अगर रहता है ना ऐसा, ये आउटडेटेड भी हो चुका है ये ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन क्या, नॉर्मल अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए, आउटडेट भी हो चुका है, नॉर्मल कोई भी व्यक्ति कर सकता है इसे। अगर आप कहीं भी अगर काम भी कर रहे हो, अगर एडमिशन करा दिए छोटा मोटा कॉलेज में, अब वहां से आप डिग्री ले सकते हो ग्रेजुएशन का। लेकिन क्या उसको करके कोई फायदा मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में जिसमें क्या भीड़ कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्या, आज मैं इन सभी कोर्स के मैं बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या भीड़ कम है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, और उसके साथ साथ आप उसमें मनी भी अच्छे खासा कमा सकते हैं, जिससे कि आपका, ठीक है, आप पैसे अच्छे खासे उससे कमा सकते हैं। अब उससे अपना नाम कमा सकते हैं, नाम के साथ अपना फेम भी कमा सकते हैं। ठीक, अपना इज्जत हो गया, व्यवहार हो गया, ऐसे कमा सकते हैं। ऊपर से अपना उसके साथ गुड लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, आपका बहुत अच्छा आपका लाइफ स्टाइल गुजर सकता है। ठीक है, देखिए, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, भिखारी भी पैसा कमाता है। अब महाराष्ट्र में जैसे आप न्यूज में सुने होंगे कि महाराष्ट्र में एक भिखारी है, वो भीख मांग करके वो शायद को अपना फ्लैट ही खरीद लिया, वो फ्लैट को दे दिया दान में।
दान मंडी मतलब वो उसमें क्या कर रहा है, फ्लैट से वो पैसा इनकम कर रहा है। तो क्या कमाना, क्या पैसा कमाना, भीख मांगे भी कमा सकते हैं पैसा, बट क्या आपको रेप्यूटेड पैसा चाहिए, रेप्यूटेड आपको जॉब चाहिए। जॉब के बारे में आज बात करूंगा, किसमें अभी क्या है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या रहता है कि 12th के बाद बस ये सोचते हैं कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, बस यही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ऐसे सारे कोर्सेस हैं बहुत सारे ऐसे, जिसमें क्या कि भीड़ कम है, अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूंगा कि क्या रहेंगे। सो देखिए, मैं प्रदीप कुमार, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। कोरोना काल में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, साथ में मैं भी हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का मैं कोर्स कर रहा हूँ IHM कोलकाता से। और मेरा तो अभी पता नहीं फ्यूचर कहाँ से जाएगा, कोरोना कहाँ लेके मेरा फ्यूचर को लेके जाएगा, बट मेरा इंटरेस्टेड है पढ़ाने को। मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ। मैं लगभग अभी कोरोना काल में लगभग 2 साल से मैं एक्सपीरियंस हूँ, और मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूँ नॉलेज, कहाँ क्या है नहीं है। मैं बच्चों को जागरूक करता हूँ, मैं सभी को बताता हूँ। तो मैं पहले बात करूंगा कि कौन सा ऐसा है, तो मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ पहले मैं उसी इंडस्ट्री के बारे में शुरुआत करता हूँ। मैं जिस इंडस्ट्री में उसी इंडस्ट्री में बात करता हूँ। तो मैं पहले बात करता हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये डिग्री आपको दुनिया का हर कोना में लेके जा सकता है। दुनिया का हर कोना में लेके जा सकता है आपको लैंड में लेके जा सकता है। आप जहां आपको जॉब करने का इच्छा हो, आप भूमि में जॉब करना चाहते हो, भूमि कर सकते हो। आप जहाज में जॉब करना चाहते हो, ठीक है, समुद्र में जॉब करना चाहते हो, वहां जॉब कर सकते हो। आप अगर एयरवेज में काम करना चाहते हो, जहाज में, एरोप्लेन वगैरह में, आप उसमें जॉब कर सकते हो। ये अभी के समय में सबसे बढ़िया अगर कोर्स है तो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। ये आपको दुनिया का हर एक कोना में लेके जा सकता है। अब अगर आप इस पे जॉब किए, इसको कोर्स किए, आप इसी के अनुरूप आप अगर अपने आप को ट्रेन कर पाए, ठीक है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। आप इसे क्या बन सकते हो, आप इसे सेफ बन सकते हो। क्या बन सकते हो, आप इसे सेफ बन सकते हो। ठीक है, बड़ा होटल है, उस पर आप सेफ बन सकते हो। अभी तो आप फिलहाल अभी का न्यूज़ में सुनेंगे आप लोग कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन के ऊपर एक 5 स्टार होटल बना दिया। रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल, आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से होटल में जाकर प्रवेश कर सकते हो। तो इतने डिमांड है। पब्लिक क्या है, पब्लिक सब चाहता है कि मेरे को अभी कोरोना काल में सब क्या चाहते हैं, मेरे को नीट एंड क्लीन, सभी को परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, तो परफेक्ट के लिए तो आप इसमें सेफ बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप होटल में जा सकते हो। आप अगर चाहोगे तो प्राइवेट कंपनी एज ए रिटेल में जा सकते हो। आप रिटेल इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे आप कैसे रिटेल कहने का मतलब है कि आप बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, किसी कंपनी का बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो, इसमें जा सकते हो। उसके बाद आप जो होते हैं, होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उस पर आप होटल मतलब मैनेजर का पोस्ट आप कर सकते हो। आप मैनेजर बन सकते हो। ठीक है, तो आप होटल में बहुत सारे ऐसे मैनेजर हैं, सर्विस मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, हाउसकीपिंग मैनेजर है। ठीक है, आप डिफरेंट मैनेजर बन सकते हो। ये सब क्या, ये सब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या ये सब इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, आप इंटरनेशनल में जॉब कर सकते हो। इसको ऐसा नहीं है कि आप जिस देश में किए उसी देश में आपको सिर्फ जॉब करना है, ये आपको इंटरनेशनल लेके आपको घुमा सकता है, ऐसा है। उसके बाद अगर आपके पास ऐसा डिग्री रहा, आपके पास ऐसा अगर इनका डिग्री रहा, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। जितने सारे डिफेंस लाइन है सभी का आप क्या बन सकते हो, स्टोर कीपर हो गया। आप गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्राइवेट में जा सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकते हो, ट्रैवल एजेंसी। आप ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप खुद का ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो, आप खुद का ट्रैवल ऑपरेटर बन सकते हो, ट्रैवल ऑपरेटर। ऐसा कहने मतलब है कि अभी देखते हैं, अभी सब क्या चाहते हैं कि साल में एक बार, ईयरली में एक बार, कि पूरा फैमिली के साथ में कहीं घूम फिर रहा हूं। सभी चाहते हैं, अभी अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए क्या चाहते हैं कि चलिए आप पूरा साल भर काम किए, 9 महीने 10 महीने काम किए, चलिए आप फैमिली ट्रिप कहीं जाके जाते हैं। तो आप ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हो, ट्रैवल ऑपरेटर बन सकते हो।
इसमें तो ये क्या हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में था। अब मैं बात करता हूँ दूसरा कौन सा होगा परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो देखिए ये सब ऐसे सारे कोर्स हैं जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं रहता है, और जब समय निकल जाता है तो समय निकलने के बाद पता चलता है कि चलिए मेरा तो समय निकल गया, तो अब मैं क्या करूं। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, अगर आपके पास टैलेंट है बचपन से, आप अगर म्यूजिक में है, अगर आप डांस में है, ठीक है, तो आप इस पे आ सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहने मतलब है अब ये हो गया म्यूजिक से रिलेटेड है। क्या है, म्यूजिक से रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड। तो म्यूजिक से रिलेटेड हो गया परफॉर्मिंग आर्ट्स। बहुत तो बच्चे देखते हैं बचपन से वो गाने का रहता है, बट क्या किसी को अगर जैसा कि गाने में कोई फ्यूचर ही नहीं है, गाने ऐसा नहीं है, अभी गाने का फ्यूचर है बहुत सारा है। अगर आप बॉलीवुड में ना पहुंच पाए, आप अगर स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी जुबिन नौटियाल के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, वो जब गए थे इंडियन आइडल में गाने के लिए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट वो खुद का भी एम्पायर खड़ा कर दिए, वो खुद से वो गाना बनाने लगे, कंपोजर भी हो गया, म्यूजिक कंपोजर वो खुद से हो गया, सिंगर भी हो गया, वो तो हो गया। तो इंस्पायर होते हैं हम लोग उन्हीं से। तो ये क्या होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो म्यूजिक से रिलेटेड, तो आप इसे म्यूजिक क्या बन सकते हैं, ठीक है, अब इसे म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं इसमें, म्यूजिक कंपोजर, पहला चीज। उसके बाद आप बन सकते हैं साउंड एडिटर, कहने मतलब है आप साउंड को एडिट कर सकते हैं। साउंड एडिटर सभी का अलग अलग पोस्ट है, सभी का अलग अलग पोस्ट है, तो साउंड एडिटर बन सकते हैं। आप म्यूजिक प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बैंड खोल सकते हैं, आप अपना बैंड खोल सकते हैं। कहने मतलब है अभी क्या शादी ब्याह में सब क्या चाहते हैं, सभी को चाहिए क्या, फोकस, सभी को चाहिए फोकस। आप अपना बैंड चला सकते हो, आप अपना बैंड रख सकते हैं, भले आप जानो या ना जानो, अगर आपके पास पूंजी है तो अपना बैंड खोल कर रख सकते हो, आप अपना टीम रख सकते हैं बैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप अपना डीजे भी रख सकते हैं, डीजे सेटअप आप रख सकते हैं। ये सब क्या पूंजी है, इसके लिए आपको देखिए, अब तो डीजे के लिए कहने मतलब है अगर आपके पिताजी के पास लाखों रुपया आप डीजे खरीद लिए, तो आप डीजे मास्टर थोड़ा हो जाइएगा। इसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज चाहिए, नॉलेज आपको चाहिए। तो नॉलेज जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कोई बिजनेस को बढ़िया चला नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप उसी को बिजनेस चला सकते हैं, उसको आपको पहले नुकसान झेलना होगा। आप नुकसान झेल लिए, नुकसान झेलने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिला, एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप फिर उसका बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक क्या होगा, आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंटल तो इंस्ट्रूमेंटल कहने मतलब है आप इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, अगर आपको बजाने का अगर इच्छा हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कहने मतलब है इंस्ट्रूमेंटल सब हमारे इंडिया का सभी का कल्चर अलग है। इंडियन क्लासिकल है, ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक है, सभी का सिस्टम अलग है। अब बांसुरी अगर बजाने का आपको इच्छा हो तो बांसुरी बजा सकते हो, एक से एक बांसुरी वादक है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, और इसमें क्या भीड़ भी कम है। ये सारे कोर्सेस होते हैं, बट क्या बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं है, ऐसे भी कोई कोर्स होते हैं। अब फिर मैं बात करता हूं आगे क्या होता है। एक हमारा फ्रेंड है, वो लैंग्वेज से कर रहा है, आप लैंग्वेज से, ठीक है, आप लैंग्वेज सीख सकते हो, दूसरा कंट्रीज का आप लैंग्वेज सीख सकते हो। हमारे एक फ्रेंड है, वो अभी लैंग्वेज से कर रहा है, और वो अभी एज ए कोरोना में वो अभी मेरा फ्रेंड है, वो खुद बताता है कि अगर टाइम पास के लिए, मैं पॉकेट मनी के लिए मैं जाता हूँ, तो अपना पॉकेट मनी के लिए मंथली में कम से कम 15 से 20 हजार मैं अभी कमा ले रहा हूँ, ऐसा वो बता रहा है। लैंग्वेज, वो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा है, और चाइनीज लैंग्वेज क्या होता है इसमें, चाइनीज लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज कहने मतलब ये हुआ कि आप कोई भी लैंग्वेज लेके, मतलब कहने मतलब है जो इधर लोकल बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश को छोड़ के दूसरे कंपनी, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, ठीक है। आप इस लैंग्वेज को अगर आप सीख के कहने मतलब सीखना नहीं, मतलब जाके आप कहीं कोचिंग कर लिए वहां सीख के, ऐसा नहीं है। आपको इस पे महारत हासिल करना होगा, कहने मतलब है आपको ग्रेजुएशन कम से कम करना होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन ऑन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, BA
BA, इसको क्या बोलेंगे? BA ऑन। तो BA करना होगा किस पे? तो चाइनीज लैंग्वेज हो गया, चाइनीज हो गया, ठीक है, जापानीज हो गया, कोरियन हो गया। तो इसमें क्या, इस पे आपको कर लिए, उसके बाद ऐसे आप ट्रांसलेटर काम कर सकते हो। ताकि देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड लैंग्वेज चाइना लैंग्वेज है। चाइना लैंग्वेज इसलिए डिमांडेड है क्योंकि उसका क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा है, उसको मार्केटिंग के लिए चाहिए, और मार्केटिंग के लिए उसको सभी अलग अलग देश में उसको मार्केट करना है उसको, तो मार्केटिंग के लिए उसको क्या चाहिए। अब चाइना में क्या होता है, जो चाइनीज जानते हैं उनको इंग्लिश नहीं आ रहा हो, जो चाइनीज जानते हैं वो जापानीज नहीं आ रहा हो, तो क्या चाहिए आपको, अगर दो तीन नॉलेज का, अगर आपको दो तीन लैंग्वेज का अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं इस पे, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज पे। कि अगर इंडिया में चाइनीज लैंग्वेज का, अगर इंडिया में आके दिल्ली में अगर वो अपना फैक्ट्री खोल दिया, उसको तो ट्रांसलेटर चाहिए या मार्केटिंग करने के लिए, तो ट्रांसलेटर के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से आप चाइनीज लैंग्वेज अगर आपको पता है, चाइनीज भी पता है, इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता है, तो आप उसको इजीली आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट करके इसको, उसका बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो हम लैंग्वेज पे भी, हम लैंग्वेज से हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगला कोर्स क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग ठीक है। पब्लिक रिलेशन क्या हो गया, पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट्स क्या हो गया, इवेंट्स। एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन एंड इवेंट्स, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए अभी के समय में क्या सब चाहता है कि मैं खुशी से रहूं, और मतलब एक मतलब कि उन लोगों को अपना लिमिट में रहूं, अपने लिमिट में रहूं, मतलब किसी के दबाव में ना रहूं, सब ये चाहता है। तो क्या कहा, अब एडवर्टाइजिंग कहने मतलब इस पे कौन कौन सा जॉब है, इस पे कौन कौन सा जॉब है, ठीक है। आप इसे वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसमें, वेडिंग प्लानर। जो शादी में अभी देखिए सब क्या चाहते हैं कि अगर पैसा उनके पास है, सब क्या चाहते हैं कि मेरा जो शादी हो वो यादगार हो, मेमोरेबल हो, है ना। तो क्या कर सकते हैं आप, वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। आप शादी को कैसे क्या करना है, आप वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। उसके बाद आप फैशन इवेंट्स, क्या हो गया, फैशन इवेंट। आप देखते होंगे टीवी शो में इसमें क्या होते हैं, टीवी शो में क्या होता है कि फैशन जो होते हैं है ना, अभिनेत्री अभिनेता जो होते हैं, फैशन जो होते हैं, उस पे क्या होता है, अब उस पे इवेंट करवा सकते हो इस पे, ठीक है। उसके बाद अब एग्जीबिशन करवा सकते हो इस पे, अगर आपके पास ऐसा है तो आप एग्जीबिशन करवा सकते हो, ऐसा है। तो एडवर्टाइजिंग मतलब डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो पब्लिक से, उससे आप पैसे कमा सकते हो, ऐसा। इसमें क्या, इसमें ज्यादा भीड़ नहीं है, ऐसा। उसके बाद अब आता है एक और कोर्स आता है, फोटोग्राफी कोर्स। क्या हो गया, फोटोग्राफी कोर्स। आप मूवी 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, लगभग सभी को देखेंगे अभी तक। फोटोग्राफी कोर्स, ये कोर्स हमारे पास है। तो फोटोग्राफी कोर्स में क्या होता है, अब मूवी में देखे होंगे कि 3 इडियट्स में क्या रहता है, आर माधवन जो हीरो है वो उसमें प्ले किया है। तो इंजीनियरिंग होने के बावजूद भी वो क्या हो गए, उनको इंटरेस्ट था फोटोग्राफ में, तो फोटोग्राफी में चले गए वो। पैसा तो सभी में है, ठीक है। तो क्या क्या फोटोग्राफी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको हम लोग देखेंगे। उसमें क्या एक होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, क्या हो गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, फैशन फोटोग्राफी। जहां फैशन होते हैं वहां फैशन फोटोग्राफी, क्या हो गया, फैशन फोटोग्राफी। उसमें आप फोटो कर सकते हो, ठीक है, फैशन फोटोग्राफी। उसके बाद फिर क्या हो गया आपके पास, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। कहने का मतलब है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो, इंडस्ट्री पे, जिस इंडस्ट्री पे प्रोडक्शन हो रहा हो, जो हो गया प्रोडक्ट फोटोग्राफी। जिस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा आप उस पर क्या कर सकते हो, उनको तो एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए, तब उस पर जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो गया, अब वेडिंग फोटोग्राफी। लगभग छोटे से छोटा शादी में देखते होंगे कि बढ़िया से बढ़िया कैमरा सब चाहता है,
कम पैसा में अधिक चाहता है, तो आप वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हो आप। तो आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निक होना चाहिए, ठीक है। वेडिंग फोटोग्राफी ऐसे होता है। तो वेडिंग फोटोग्राफी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, देखो फोटोग्राफी के कोर्सेस हो गए, है ना। इस ये सब सारा चीज पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं इसका कॉलेज है, बट क्या कि बच्चे को नॉलेज ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। अगला अगला हमारे पास क्या है, फैशन एंड डिजाइन। फैशन एंड डिजाइन ये बहुत मांग वाला अभी के समय में, फैशन एंड डिजाइनिंग कोर्स, फैशन एंड डिजाइनिंग, इसका बहुत ज्यादा मार्केट में मांग है अभी इसका, ठीक है। फैशन एंड डिजाइन क्या हो गया, फैशन एंड डिजाइन। इसका फैशन एंड डिजाइन में क्या होता है, इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, आप क्या बन सकते हो इसमें, फैशन डिजाइनर, ठीक है, फैशन डिजाइनर। आप इसे फैशन डिजाइनर बन सकते हो। उसके बाद आप इंटीरियर डिजाइनर, कहने मतलब है इंटीरियर डिजाइनर। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहर में बड़ा बिल्डिंग रहते हैं, ठीक है, और बड़े बड़े शहर में बड़ा बिल्डिंग का इंटीरियर कहना होता है, अंदर का जो डिजाइन होता है। अगर हम बड़ा मॉल अगर खोल दिए, उसका अंदर का डिजाइन, तो आप एक मॉल का अगर डिजाइन, अगर एक बड़ा सा अगर कोई भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आप किसी पे अगर आप एक इंटीरियर डिजाइन कर दिए, तो आपको फिर जिंदगी भर का कमाई एक ही में कर सकते हो। जिंदगी कहने मतलब है उस कमाई से आप जिंदगी भर खाना खा सकते हो, इतना। ये सब है। और फिर क्या होता है, ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हो आप, क्या बन सकते हैं, ज्वेलर का, ज्वेलरी डिजाइनर बन सकते हो, ठीक है। अब देखते होंगे एक से एक ज्वेलर रहते हैं, सभी का डिजाइन क्या अलग अलग है, सभी का डिजाइन क्या है अलग अलग। तो आप ज्वेलर का डिजाइनर बन सकते हो। ज्वेलर सोने का, चांदी का, ठीक है, हीरा का, ये सब हो गया। आप क्या बन सकते हो, आप क्लोथ का डिजाइनर, कपड़े का डिजाइनर बन सकते हो, क्लोथ्स डिजाइनर, ऐसा। ये सब अपॉर्चुनिटीज है जो हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने स्किल में ला सकते हो। उसको ये सब क्या, अगर आप एक बार सीख गए, ठीक है, अगर इसको क्या किया, आप एक बार सीख गए, तो आपको क्या इसको जिंदगी में भूल पाइएगा, कभी नहीं इसको भूलना है। तो क्या अगर आपको अगर कहीं जॉब अगर ना भी मिला हो, कहीं अगर जॉब आपको नहीं भी मिला, जैसे कहना मतलब क्लॉथ डिजाइनर, अगर चलिए आपको आप कोर्स कर लिए, आपको कहीं जॉब नहीं मिला, तो इतना सारा इंडस्ट्री है हमारे इंडिया में, या हमारे इंडिया का पूरा वर्ल्ड में। अगर कहीं पर अगर आपके पास नॉलेज रहा, अगर आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं, ऐसा। उसके बाद फिर क्या अगला है, अगला प्रोसेस क्या है, एनिमेशन के बारे में है। क्या है, एनिमेशन। एनिमेशन के बारे में, ठीक है। अगला फर्स्ट क्या, एनिमेशन एंड गेम डिजाइनर। ये क्या हो गया, एनिमेशन एंड गेम डिजाइन। अभी कोरोना में एक चीज देखने को मिला हम लोग को, क्या मिला कि सारे बच्चे, मोबाइल तो मिल गया ऑनलाइन क्लास के बहाने में, मिला ना जी, ऑनलाइन क्लास के बहाने में मिल गया मोबाइल, सारे पबजी फ्री फायर का लत लग गया सभी को। अब कैसे छुड़ाना है, अब सब गवर्नमेंट के हाथ में है। तो गवर्नमेंट के हाथ में कैसे छुड़ाना है, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में, माता पिता के हाथ में कैसे छुड़ाना है इसको। बट क्या होता है, अगर वो बच्चे आगे चल के अगर स्कूल गए, स्कूल तो चले गए, बट जो लत लग गया मोबाइल का, उसका अब क्या होगा, इसका तो अब हमको पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तो क्या था, आप एनिमेशन एंड गेम डिजाइनर, अब इसमें एनिमेट कर सकते हैं, कहने मतलब आप किसी का डिजाइन मतलब एनिमेशन कर सकते हो आप, कोई भी चीज का, ठीक है, फोटो वगैरह का एनिमेशन कर सकते हो, है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या होते हैं, सबको क्या चाहते हैं कि अगर उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए उन लोगों को क्या चाहिए, बढ़िया से बढ़िया लोग को लुक चाहिए, तब नहीं जाकर वो प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा। उसके बाद क्या, आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हैं, कहने मतलब है जो हम इंटरनेट चलाते हैं, इंटरनेट जो चलाते हैं, वेब डिजाइनिंग, कहना जो हम इंटरनेट चलाते हैं, तो सभी का देखते हैं, सभी का साइट अलग अलग साइट है,
जैसे हम लोग क्रिकेट क्रिकेट का स्टार्ट देते हैं क्रिक बज, तो क्या उसका जो डिजाइनिंग है क्रिक बज क्या वेबसाइट हो गया, उसका डिजाइन है उस पर आप सबको अपना अपना सब साइट का अपना अपना सब कंपनी का अपना अपना क्या साइट है, कोई ना कोई तो वेबसाइट है उस कंपनी का इंटरनेट पे, ठीक है। तो इंटरनेट पे कंपनी है तो क्या सर उसका डिजाइनिंग के लिए अलग आदमी रखा हुआ है। अब गेम डिजाइनर बन सकते हो, क्या बन सकते हो गेम डिजाइनर। अब तो गेम तो खेल रहे हैं बच्चे, सही कर रहे हैं, ठीक है, उन लोग अपने इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि समय उनके पास पूरा गेम खेल रहे, सही कर रहे हैं वो, तो ये गेम आप गेम डिजाइनिंग कर सकती हो, गेम डिजाइनर, ठीक है, गेम आप गेम डिजाइनर बन सकते हो। अब गेम तो खेल रहे हैं, अगर आप मेहनत किए उसी पे, और अगर आप मेहनत करके आप अगर एक ही गेम बना दीजिए तो उस कमाई से आप जिंदगी भर खा सकते हैं, ठीक है। उस कमाई से अगर वो गेम अगर आपका चल गया पूरा ऑल ओवर इंडिया अगर चल गया उस गेम, आप कोई भी गेम अगर बना दिए और अगर वो गेम अगर ऑल ओवर इंडिया चल गया तो उसका कमाई से आप जिंदगी भर खाना खा सकते हो। इतना है कि आपका पीढ़ी उस पर बीत जाएगा ऐसा। उसके बाद क्या आप स्टोरी बोर्ड राइटर बन सकते हो, क्या बन सकते हो आप, इसमें एनिमेशन गेम डिजाइन में क्या हो गया स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड राइटर बन सकते हो। तो ये सब कोर्सेस हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे इसमें अगर आप, मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा, मैं पर्सनली सभी कोर्सेज के बारे में इंडिविजुअली मैं बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप ग्राफिक डिजाइन बन सकते हो, क्या बन सकते हो आप ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो आप, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ऐसा है। तो इतने सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं हमारे पास, इतने सारे कोर्सेज क्या उपलब्ध है हमारे पास। अगर आप किसी क्षेत्र में अगर चले गए तो उस क्षेत्र में आपको आगे कोई ना कोई लाभ तो दिखेगा दिखेगा। अब कोई भी क्षेत्र में चले जाए अगर इसमें, तो और भी मैं बात करूंगा आगे, ठीक है। एक आता है, देखिए अभी क्या मूवीज में है, सिनेमा जो अगर चलते हैं, पहला कोर्स क्या है सिनेमा कोर्स, क्या है सिनेमा, सिनेमा जो मूवीज है, क्या ये मूवीज है। इसमें क्या होते हैं मूवीज, मूवीज एक ऐसा कोर्स है, इसमें क्या होगा कि आप कभी नल्ला नहीं बैठ सकते हो, कहने मतलब है कभी आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते हो। अगर आपके पास क्षमता है कुछ करने का तो बेरोजगार कभी ना बैठ सकते हो, ठीक है। इसमें क्या मूवीज में क्या क्या आते हैं, मूवीज हो गया पहला, क्या है मूवीज, ठीक है। अब देखते हो दिन प्रतिदिन क्या होता है, वेब सीरीज का डिमांड बढ़ रहा है, वेब सीरीज का डिमांड बढ़ रहा है। उसके बाद फिर क्या आप देखते हैं सीरियल्स भी आते हैं, क्या आते हैं सीरियल्स, तो क्या कभी सब खत्म होगा, कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। अभी देख रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा 3-3 हजार एपिसोड करके बैठे हुए हैं, और अभी वो टीआरपी में नंबर 1 नंबर 2 चल ही रहे हैं उनमें, तो क्या फिर भी ये कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप इस पे आजमा सकते हो। तो देखिए सिनेमा के क्षेत्र में कौन कौन सा कोर्सेस है, कौन कौन सा, ठीक है कोर्सेस है। तो पहला है एक्टिंग कोर्स, क्या है एक्टिंग का कोर्स। अगर आपको एक्टिंग करने का शौक हो, एक्टिंग करने का शौक होता है आप एक्टिंग कोर्स कर सकते हो। दूसरा क्या है डायरेक्शन कोर्स, क्या हो गया आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत ऐसे रहते हैं जिनको कैमरा का सामना करना नहीं आता हो, तो आप क्या, अगर आपके पास एक्टिंग करने का भी है और आपको कैमरा का, ठीक है, कैमरा का सामना नहीं कर पाता हो, तो आप डायरेक्शन के क्षेत्र में आप अपना काम कर सकते हो, डायरेक्शन का डायरेक्टर बन सकते हो आप इस पे। उसके बाद फिर क्या आप सिनेमा, ठीक है, क्या कर सकते हो सिनेमा में, है ना, सिनेमाटोग्राफर, कहने मतलब है आप जो सिनेमा का जो वीडियो लेते हैं आप उसपे अपना उस पे आप अपना, है ना, भाई को आजमा सकते हो उस पे। उसके बाद फिर क्या है आपका स्क्रिप्ट राइटर, क्या हो गया स्क्रिप्ट राइटर। अगर एक मूवी लिख दिए, आप अगर एक मूवी लिख दिया बहुत बढ़िया मूवी हो, ठीक है, अगर आपको अच्छा अगर प्रोड्यूसर मिल गया, अच्छा अगर डायरेक्टर मिल गया, मूवी अगर चल गया, तो सोचिए आप कितना पैसा कमा सकते हो इस पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या इस पे इतने सारे कोर्सेज होते हैं हमारे सिनेमा के क्षेत्र में होते हैं इतने सारे कोर्सेज, ठीक है। अगर सिनेमा के क्षेत्र में नहीं होते इतना सारा, तो आप देख रहे हैं अभी अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन जी, और उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद क्या वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते थे,
चाहते तो अमेरिका में क्या कहीं पढ़ा सकते थे वो, लेकिन वो क्या किए, फिर भी किसमें आए, सिनेमा के क्षेत्र में आए, रेप्यूटेड है, अगर आपके पास टैलेंट है उसमें भाग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी हीरो हीरोइन का जो बाल बच्चे हैं सब उसी में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कोई ऐसा है पढ़ लिख के अपना डॉक्टरी बने हुए, इंजीनियर बने हुए, ऐसा। तो आप इसमें क्या, इसमें कैरियर हमें दिखता है, इसमें क्या आता है, हमको एक्सपीरियंस मिलता है, हमें स्किल मिलता है। अगर चलिए अगर आपको कोई मूवी नहीं चल रहा हो, फिर भी क्या, अगर आपके पास क्षमता हो, अगर आपके पास क्षमता हो तो आप कहीं भी जाके प्रोग्राम कर सकते हो, कहीं जाके प्रोग्राम कर सकते हो, छोटा मोटा अगर प्रोग्राम कर सकते हो। अब पर टिकट अगर आप 500 रुपया अगर रख दिए, अगर आपके पास अगर 1000 व्यक्ति अगर गया देखने के लिए, तो आपका इनकम कितना होगा। तो ये सब चीजें, तो सिनेमा। उसके बाद अब मैं बात करूंगा एक, ठीक है, ऐसा कोर्स के बारे में जो अभी उभर के आया है, अभी उभर के आया है, ठीक है, अभी उभर के आया है मास कम्युनिकेशन। क्या गया है, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन कौन सा, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जो आप देखते हैं टीवी पे न्यूज देखते हैं, एक से एक हमारे पास है। न्यूज में क्या होता है, कोई अगर सनसनीखेज अगर न्यूज आ गया, मैं बताने वाला हूं आज ये हो गया है, आज वो हो गया है, ठीक है, तो देखते हैं आप एक से एक आप न्यूज एंकर देखते होंगे, उस पर आप क्षेत्र में इस क्षेत्र पे आप अपना करियर बना सकते हो। तो इसमें क्या था, रेडियो के क्षेत्र में क्या हो गया, रेडियो के क्षेत्र में, ठीक है। अब रेडियो में क्या होता है, अगर आपके पास क्या है, बोलने का कला हो, अगर आपको बोलने का कला हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेडियो पे अपना काम कर सकते हो ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कॉपी राइटर, क्या हो सकते हो आप, कॉपी राइटर। आपके पास अगर लिखने का क्षमता हो, क्या हो, लिखने का क्षमता, आप कॉपी राइटर बन सकते हो, ठीक है। कॉपी राइटर कहने मतलब है न्यूज तो बोलने का, ऐसा नहीं है कि जिनके पास बोलने का कला हो उनके पास हो सके लिखने का कला ना हो, तो आप क्या बन सकते हो, कॉपी राइटर बन सकते हो। उसके बाद अब रेडियो जॉकी बन सकते हो, रेडियो जॉकी, ये भी एक होता है। उसके बाद से क्या आता है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो प्रोग्राम आने वाला हो सके, देखिए सभी का टाइमिंग क्या अलग अलग है, तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर क्या हो गया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ऐसा। तो ये सब क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है रेडियो के क्षेत्र में। क्या हो गया, ये रेडियो के क्षेत्र में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद ये हो गया रेडियो के क्षेत्र में। उसके बाद फिर देखिए मास कम्युनिकेशन में आते हैं, किसमें आते हैं, एक आते हैं हमारे पास प्रिंट मीडिया। क्या हो गया, प्रिंट मीडिया, कहने मतलब हो गया, प्रिंट मीडिया का मतलब क्या हो गया, प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया हमारे पास क्या हो गया, तो प्रिंट मीडिया क्या होता है, जो टीवी में हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, टीवी में देखते हैं जिसे हम लोग न्यूज में जिसे देखते हैं। तो पहला इसमें क्या होता है, रिपोर्टर, क्या होता है, रिपोर्टर। आप रिपोर्टर बन सकते हो, क्या बन सकते हो आप, रिपोर्टर काम कर सकते हो आप। उसके बाद आप क्या बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, क्या हो सकते हो आप, फोटो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट। आप इसमें भी एक अलग पोस्ट है। उसके बाद क्या, आप एडिटर बन सकते हो, क्या बन सकते हो आप, एडिटर, आप एडिटर बन सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या इसमें है, रिपोर्टर है, फोटो जर्नलिस्ट है, उसके बाद एडिटर बन सकते हो। इतने सारे अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये हो गया प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब है जो हम टीवी में देखते हैं। उसके बाद भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सभी के पद में, सभी के लिए सब अलग अलग कोर्सेस है और सबका मांग अभी है, सबका मांग है। उसके बाद क्या, अगला क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। ये मीडिया क्या काम करते हैं, ये हो गया न्यूज रीडर। क्या हो जाएगा ये, न्यूज रीडर। अब जैसे देखते हैं आप गूगल खोल रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे क्रोम में खोल लिए, अब क्रोम में देखते होंगे कि आज तक का अलग है, एबीपी न्यूज का अलग है,
वो उस पे काम करते हैं। क्या करते हैं? वो उस पे काम करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? एक होगा न्यूज एंकर। क्या होता है? न्यूज एंकर। न्यूज एंकर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया? न्यूज एंकर के बाद फिर क्या हो गया? अब हो गया एडिटर। क्या हो गया? एडिटर। इसमें भी एडिटर का काम होता है। एडिटर का काम होता है। उसके बाद फिर क्या होता है? तो ये हमारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है ना। देखिए अभी के समय में जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ हो उसी का ज्यादा विकास हो रहा है। जस्ट एग्जांपल आप किसी का भी ले लीजिए, कोई मिलियनर का ले लीजिए नाम। अभी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? इलॉन मस्क है। वो देखिए अभी वो किस पे काम किए? इलेक्ट्रॉनिक पे काम किए। वो देखिए सबसे आगे निकल के चले गए। ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कोई भी बिजनेस को अप करना और लो करना। उसके बाद फिर क्या? अब हो गया डिजिटल। क्या हो गया? डिजिटल मीडिया क्या होते हैं? डिजिटल मीडिया क्या होता है? आप देखते हो फेसबुक, व्हाट्सएप है। क्या है? फेसबुक, व्हाट्सएप हो गया, कोई भी इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, डिजिटल मीडिया ऐसा। तो डिजिटल मीडिया क्या है? तो इसमें क्या है कि डिजिटल मीडिया में क्या होता है कि कंटेंट राइटर। क्या हो गया? सभी के लिए इसको चाहिए कंटेंट राइटर। कहने मतलब है कि अगर उसको आज तक का पेज है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे पेज है, तो फेसबुक का पेज में उसको क्या न्यूज जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, उसके लिए तो आदमी चाहिए उसको, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र में भी आदमी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या? सोशल मीडिया, ठीक है, ऑपरेटर। सोशल मीडिया ऑपरेटर बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बोल सकते हैं इस पे। तो सोशल मीडिया में भी काम करने वाला चाहिए उसको, ठीक है। जैसे क्या? गूगल एड। क्या हो गया? गूगल एड। आप देखते होंगे जैसे गूगल खोलते हैं हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। उसके बाद फिर क्या? फेसबुक एड्स। क्या हो गया? फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या है हमारे पास? फेसबुक एड्स। ऐसा ये सब हमारे पास कोर्सेज उपलब्ध है। ये सब क्या कोर्सेज उपलब्ध है? हाँ, अब देखिए ये जितने सारे मैं कोर्स बताया, ऐसा नहीं है कि सब में आपको अगर जॉब ना भी मिला हो ना, तो आप इतना स्किल सीख लीजिएगा अपने आप में, तब अपने से आप खुद से बिजनेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? खुद से बिजनेस कर सकते हो। आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, ठीक है। अपना पैर में आप खुद खड़ा हो सकते हो अगर आप इस स्किल में अगर आप काम किए तो, इस स्किल में आप काम किए तो, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है कि ट्वेल्थ के बाद लगभग स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। सभी के लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रही होती है? क्या सभी के लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रही होती है? तो क्या अगर आप उन सभी विद्यार्थियों को कुछ सहयोग देना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, उसको लाइक करें। और ऐसा अपडेट पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू। और पढ़ाई से जानने के लिए मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठी को, अपने क्लासमेट को, अपने रिलेटिव्स को, जो बच्चे 12th में आने वाले हो, जो बच्चे 10th का क्लास कर रहे हो, जो बच्चे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, उनको जोड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।